बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब आज जो है हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर देंगे बच्चों, और बचा उसका न्यूमेरिकल। तो हम न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या तो अदर बुक्स जो भी हैं उनके न्यूमेरिकल्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स को आज हम करेंगे जो आपके कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है। तो आज जो है हम पीछे जो पढ़े हैं उसमें हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं पूरे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, मिरर क्या है और इमेज क्या है और इमेज फार्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये पूरा डिटेल में हम कवर किए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ना आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। इसके लिए आपको ना पीछे की वीडियो को देखना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि हर टॉपिक ना एक दूसरे से रिलेटेड है। चूँकि टॉपिक ही नहीं बदला है, अभी तो टॉपिक हमारा एक ही चल रहा है और वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, और आज ना उसी के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो वहाँ पर साइन कन्वेंशन की बात आती है कि U पॉजिटिव होगा कि V पॉजिटिव होगा, F पॉजिटिव होगा, कैसे हम उसको लेते हैं। तो इसके लिए ना आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको जो है क्लियरली समझ में आएगा कि जो है कैसे हम न्यूमेरिकल को हैंडल करेंगे। और हम पढ़े हैं मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला क्या है, ठीक है। तो पूरा डिटेल में आई होप मेरे ख्याल से आप देखे होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि वीडियो पूरा डिटेल में डाला गया है। आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा यूज की बात कर लेते हैं। यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का यूज कभी कभी कहीं पर पूछ लेता है कि इसका यूज क्या है, ठीक है। तो रियल लाइफ में इसका यूज क्या है ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज कॉन्केव एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स। कॉन्केव और कॉन्वेक्स दो तरह के हैं, तो इनका अलग अलग ही यूज होगा। कॉन्केव मिरर और दूसरा कौन सा बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका यूज क्या है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स, इसका यूज देखिए बच्चों। तो कॉन्केव जो मिरर होता है ना, इसका इट यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर, ठीक है, इन अ सर्च लाइट। सर्च लाइट में इसका यूज किया जाता है। किसी चीज़ का जो सर्च लाइट होती है, जिससे हम किसी चीज़ को खोजते हैं या हेल्प मिलता है हमको किसी चीज़ को खोजने में, तो जो सर्च लाइट होती है इसमें हम जो है कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कॉन्केव मिरर में इस तरह से हमारा मिरर होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बच्चों, कहाँ होता है, अंदर में होता है। तो अंदर में इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यदि हम बात करें कि यदि लाइट यहाँ फोकस से यहाँ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई इस तरह से, ठीक है, ए, तो लाइट यदि फोकस से ऐसे गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है इस तरह से। ये हमारा पैरेलल हो गया। तो ये जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट में दूर तक की चीज़ों को हम आसानी से देख सकें, इसलिए इसका यूज किया जाता है कॉन्केव मिरर का। कॉन्केव मिरर ना रिफ्लेक्शन के पश्चात जो पैरेलल लाइट निकलती हैं, ये इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होती हैं, वह बहुत दूर तक जाती हैं। तो दूर तक की चीज़ें हमको आसानी से दिखाई दे देती हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब पैरेलल लाइट इस पर इंसिडेंट होती है तो ये किसी एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होती हैं। इसका उल्टा भी है, तो कन्वर्ज होती हैं तो जिस पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होंगी वहाँ पर फोकस पर कन्वर्ज होती हैं, और जहाँ कन्वर्ज होती हैं वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और वहाँ की उस जगह की चीज़ जो है हमको क्लियर विजुअल होती है। जब क्लियरली विजुअल होती है तो हम ना आसानी से उस चीज़ को ढूंढ सकते हैं। तो सर्च लाइट में इसका यूज होता है। दूसरा सिनेमा हॉल में, प्रोजेक्टर में, और जो है मेन इसका यूज होता है हेडलाइट में। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें यूज होता है। तो हेडलाइट में भी सेम इसका इसी तरह से इसका क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्टेड रे होती है वह दूर तक निकल के जाती है। जो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे निकल रही हैं वो दूर तक जो है वह जाएंगे, और दूर तक जाएंगे तो दूर तक की इमेज जो है वो क्लियर विजिबल होगा। तो हेडलाइट में लगता है कि जो दूर की चीज़ें हैं वह हमको आसानी से दिखे कि आगे से क्या आ रहा है। आगे जो दूर की चीज़ें आ रही हैं वो हमको क्लियर विजिबल होने के लिए हम जो है कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। यहाँ से जैसे लाइट निकला, ये हमारा मिरर लगा है, ये लाइट यहाँ निकला, यहाँ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसी पैरेलल आगे निकल गया। तो इधर में जो आगे की ओर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज हमको क्लियरली दिखाई देगा, दूर तक के ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा।
तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्केव मिरर जो है इसका यूज हम गाड़ी के हेडलाइट में भी करते हैं, सर्च लाइट में भी करते हैं, और दूसरा हम किस में करते हैं, दूसरा हम इसका यूज जो है वो करते हैं सेविंग मिरर में। सेविंग मिरर में क्यों करते हैं, क्योंकि यह ना हमको इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है। इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज कब देता है इरेक्ट इमेज, ये इसका इरेक्ट इमेज कब बनता है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। पोल है, ये फोकस है, इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज कहीं इधर बनेगा, और जो इमेज बनता है वो साइज में बड़ा होता है। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किए हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो कहाँ उसका इमेज बनेगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, देन दैट केस द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज बिहाइंड द मिरर एंड द नेचर ऑफ इमेज इज इनलार्ज्ड। इनलार्ज इमेज होता है और वर्चुअल इरेक्ट होता है, तो बड़ा इमेज बनता है। तो बड़ा इमेज बनता है तो सेविंग मिरर में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो जैसे जिस व्यक्ति का जो है जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो इमेज बड़ा होता है, तो हमको ना अपना फेस बड़ा दिखाई देता है। फेस बड़ा और क्लियर विजिबल होता है, तो क्लियरली विजिबल होता है फेस। उस यदि यहाँ फेस है तो उसका फेस जो है क्लियर विजिबल होगा। तो इसलिए हम कॉन्केव मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं, सेविंग मिरर में भी करते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ है, तो इसका यूज़ एंटीना में, डिश एंटीना जो होता है जो घरों में आप देखे हैं उसमें भी इसका यूज होता है कि जब लाइट इस तरह से, हमारा जो है एंटीना का शेप होता है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये बना होता है आपका इस तरह से। तो होता क्या है कि जब लाइट इसमें इंसिडेंट होती है, पैरेलल लाइट आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट जो है वो एंटीना में आसानी से पहुंच जाए इस तरह से, ऐसे, तो एंटीना पर आसानी से पहुंच जाए। इसलिए जो है होता क्या है कि इसका यूज, कॉन्केव मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं, एंटीना में भी, डिश एंटीना में भी करते हैं। ठीक है, तो डिश एंटीना में जो है कॉन्केव मिरर का यूज होता है। ठीक है, और कहाँ यूज होता है, सर्च लाइट में होता है बच्चों। और कहाँ यूज होता है इसका, सिनेमा हॉल में, प्रोजेक्टर में यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे डेंटिस्ट लोग भी इसका यूज करते हैं, ताकि जो है लाइट जब एक जगह जाके कन्वर्ज होती है तो वहाँ की चीज़ें उसको क्या होती हैं, विजुअल दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका यूज आप पढ़ लीजिएगा इस तरह से। कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, तो इसका पहला यूज है ना कि यह तो डाइवर्जिंग मिरर है, तो डाइवर्जिंग मिरर है, तो इसका जो पहला यूज है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर मतलब जो गाड़ी होती है उस गाड़ी में रियर व्यू होता है, जो साइड व्यूअर होता है मिरर, साइड व्यूअर जो साइड में लगा होता है, उसमें जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है ना इसका लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है। मतलब जब लाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है कॉन्वेक्स मिरर से तो उसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है इस तरह से होता है, और जब इस पर लाइट इंसिडेंट होती है ऐसे, तो इसका ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, इंसिडेंट हुई ऐसे तो रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, ये इस तरह से इंसिडेंट हुई तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है ये यहाँ की चीज़ें, इतनी जो इसमें जो चीज़ें होंगी इतने में वो पूरा कैप्चर करके उसका इमेज फॉर्म कर देगा। तो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है, इसलिए पीछे की चीज़ें जो है पूरी तरह से जो है आगे वाले को दिखाई दे कि हमारे पीछे से क्या, बैक से क्या चीज़ें आ रही हैं, तो बैक में क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, और उसका इमेज जो है वो छोटा करके दिखाई देता है। तो ईजिली सभी वो छोटे से मिरर में पूरी जो इमेज है पीछे की वो सब इमेज बन जाती हैं। तो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होने के कारण इसका यूज रियर व्यू के रूप में किया जाता है। ठीक है, और ये कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक, तो इस तरह से इसके बहुत सारे यूज हैं, आप यूज को पढ़ लीजिएगा, कभी कभी एक नंबर में इसका यूज जो है वो पूछ लेता है बच्चों। हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे अभी इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के, तो देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं। आइए ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ इन एयर। एयर में एक कॉन्केव मिरर रखा हुआ है, ये है हमारा कॉन्केव मिरर, और एक कॉन्केव मिरर बच्चों ना एयर में रखा हुआ है। तो एयर में इसका जो फोकल लेंथ है, यहाँ पोल होता है और यहाँ कहीं इसका क्या होगा, फोकस होगा, तो ये होगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। या तो आप क्या पढ़े थे, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट incident on a mirror after reflection all reflected rays meet at a particular point or appears to meet at a particular point on the principal axis. This particular point is known as focus and the distance from focus to pole is known as focal length. ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या है, यही ये डिस्टेंस है पोल और फोकस के बीच में। तो बोला है कि इसका एयर में एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ एयर में एफ है। ठीक है,
इज इमर्ज्ड इन वाटर, जैसे ही इसको वाटर में उठा के इमर्ज कर दिया गया बच्चों, इसको मिरर को उठा के कहाँ इमर्ज कर दिया गया, वाटर में। तो वाटर में इमर्ज कर दिया गया तो बोल रहा है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसको वाटर में इमर्ज कर दिया गया तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो और वाटर जिसमें इमर्ज किया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। इस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह कितना है, 4/3। तो इसका फोकल लेंथ में क्या चेंजेस आएगा। तो बच्चों जो मिरर होता है ना, मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, यदि मिरर का अपर्चर का मतलब ये इसकी साइज, यदि हम इसको छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं तो मिरर के फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीडियम में चाहे आप किसी मीडियम में एयर से किसी वाटर में डालिए या मीडियम चेंज कर दीजिए, कोई भी मीडियम में कर दीजिए, तो उसमें ना कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी भी मिरर को, कॉन्केव मिरर को उठा के किसी वाटर में इमर्ज्ड कर दें या केरोसिन में या ग्लास में या किसी भी चीज़ में, किसी दूसरे मीडियम में इमर्ज कर दें तो उसके फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फोकल लेंथ क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका करेक्ट होगा। क्यों नहीं बदलता बच्चों फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसलिए नहीं बदलता क्योंकि लाइट जो है वो मीडियम चेंज नहीं करती, वो सेम मीडियम में रहती है, इसलिए उसके फोकल लेंथ पर कोई चेंजेस नहीं होता। और यह जो है इसी तरह से कांस्टेंट बना रहता है। तो आप वाटर में डालिए चाहे किसी अदर मीडियम में डालिए, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, सेम। इसलिए इस क्वेश्चन को लिए क्योंकि लेंस में यही चीज़ जो है वह बदलेगा, लेंस में ये चीज़ क्या है, बदल जाता है। मीडियम के चेंज होने से लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, बदलता है। हम आगे जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें लेंस पढ़ेंगे तो ये चीज़ होता है, लेकिन मिरर का मीडियम के साथ कोई लेना देना नहीं है। मीडियम के बदलने से फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड इज। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को ना आप बिना सॉल्व किए ही इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे इसको करना है, थोड़ा सा यदि आप इसमें अपना दिमाग लगाएंगे तो इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर साइज, रियल वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक, तो जो कॉन्केव मिरर है ये है हमारा कॉन्केव मिरर है। अब इस कॉन्केव मिरर में हमको बता रहा है कि ये इसका पोल है, इधर कहीं इसका फोकस होगा, इधर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर यानी यू दिया है बच्चों, यू कितना दिया है, यू की जो वैल्यू दी हुई है वह दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ दिया है -20 सेंटीमीटर, माइनस होगा क्योंकि इसका फोकल लेंथ इधर ही आएगा। फोकल लेंथ निगेटिव किसका होता है, कॉन्केव मिरर का, इसलिए फोकल लेंथ -20। अब देखिए फोकल लेंथ 20 और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया 40, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और 20 का जस्ट दुगना क्या होता है 40, यानी यदि इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है 20 सेंटीमीटर है बच्चों, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना पर होगा 40 सेंटीमीटर पर। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये जो है रिलेशन होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f होता है ना, या f इज इक्वल टू क्या होता है r/2 होता है, r/2। तो यदि फोकल लेंथ 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 40, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना है 40। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इक्वल हुआ, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम क्या बता रहे हैं कि फोकल लेंथ कितना दिया है 20, तो हम उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 40, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 40। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि 40 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, ऑब्जेक्ट भी 40 सेंटीमीटर पर रखा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट सेंटर कहाँ रखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका इमेज कहाँ बनता है, तो उसका इमेज बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, यहीं पर बनता है। और यदि यहीं पर बनता है बच्चों तो कहाँ बनता है, नीचे साइड में बनता है। और ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज बराबर होती है। ठीक,
तो सेम साइज का होता है, यानी इमेज कैसा होता है, सेम साइज का होता है। तो सेम साइज का होता है, और चूँकि यह मिरर के कहाँ बना, फ्रंट में, तो फ्रंट में बना हुआ इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड बनेगा। तो इन्वर्टेड हो गया, सेम साइज का हो गया, यानी रियल और रियल है, रियल बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट यहाँ आके मिलती है तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होता है। हम बताए थे कि लाइट को इस तरह से ऐसे डालिए और वो फोकस से ऐसे जाए, एक लाइट को जो है आप कहाँ डालिए, एक लाइट को आप फोकस से ऐसे डालिए और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके ये इधर कहीं आकर क्या होगा, मिल जाएगा ये इधर, ठीक है, इधर मिलेगा, सॉरी, ये इधर कहीं आके मिलेगा, मतलब यहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आके मिलेगा, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन इधर होगा। इमेज में ऑलरेडी हमने इस चीज़ को बता दिया है, मतलब आप पढ़े हैं, तो इसको अभी हम इमेज बनाने में अपना टाइम नहीं ये करेंगे वेस्ट। यहाँ पर यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी यहीं पे बनेगा, यहाँ बनेगा, और यहाँ पर जब बनेगा तो वो कैसा होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, और चूँकि रियल होगा क्योंकि एक्चुअल में लाइट यहाँ मिली इसलिए रियल, फ्रंट में बना इसलिए इन्वर्टेड हो, ठीक है, और सेम साइज का, तो सेम साइज का रियल इमेज फ्रंट में बना, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि नेक्स्ट, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दिया है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। तो पहले देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनता है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है बच्चों, ये होता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से कहाँ होता है, दूर, इधर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका डेफिनेशन भी क्या था कि दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब बोल रहा है कि इसका क्या है, ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया गया है एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट है और ये कितना डिस्टेंस पर बच्चों, 30 सेंटीमीटर पर, ठीक। अब बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया है, इसका फोकल लेंथ भी दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस यहाँ से भी कितना है, 30 सेंटीमीटर पर, ठीक। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ बनेगा, तो ऑब्जेक्ट यानी फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ भी 30 सेंटीमीटर दिया है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू भी कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। यानी यदि यह अभी कौन सा मिरर हो जाता, कॉन्वेक्स के जगह बच्चों कॉन्केव मिरर हो जाता, तो इसका आंसर तुरंत बिना सॉल्व किए हम बता देते कि इन्फिनिटी होगा। इसलिए देखिए ऑप्शन में भी पहले इन्फिनिटी दिया हुआ, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में ना देख लेते हैं कि फोकस पर ही ऑब्जेक्ट है, जितना सेंटीमीटर पर फोकस है वहीं पर ऑब्जेक्ट भी रखा है उतने ही सेंटीमीटर पर, तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। लेकिन यह चूँकि मिरर कौन सा है, यह मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। यदि कॉन्केव मिरर होता और कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यदि सेम होता तो उसका इमेज एट इन्फिनिटी ही बनता है, क्योंकि फोकस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। यहाँ फोकस है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज। लेकिन यह मिरर कौन सा है, यह मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होने पे इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बनेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्या लगा के, विद द हेल्प ऑफ मिरर फार्मूला इसको हम सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इमेज कहाँ बनेगा इसका, ठीक। पोल पर तो बनेगा नहीं, पोल पर कभी नहीं बनता है। और हम ये पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर दीजिए, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में हमेशा इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो कहाँ बनेगा पोल और फोकस के बीच में, पोल पर तो बनेगा नहीं, फोकस पर तो बनेगा नहीं। और फोकस पर कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे। तो फोकस पर नहीं बनेगा, पोल पर कभी बनता नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी पे बनेगा नहीं, ठीक। तो अब बचा कहाँ, बचाइए, बिना सॉल्व किए भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप सॉल्व करेंगे यदि, तो इसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि यहाँ से यदि आप इस तरह से यदि ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से आप यदि यहाँ पर क्या ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर देंगे बच्चों, तो इधर वाला जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, तो फोकल लेंथ +30 होगा। लेकिन यू क्या होगा, माइनस। तो मिरर फार्मूला 1/v + 1/u
u इज इक्वल टू 1/f। हमको निकालना क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो 1/v को आप यहीं छोड़ दीजिए, आप 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब इसमें यदि आप आगे सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/u, यानी 1/-30 प्लस 1/f। f कितना, 1/30 ऐसे हो गया, सॉरी 1/f यानी 30, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस है बच्चों, और माइनस ये 30। ठीक, तो ये क्या हो गया 1/30 प्लस 1/30 यानी क्या हो गया 2/30 यानी 1/15। ठीक, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि 1/15 तो v इज इक्वल टू, आप इसको पलट दीजिए तो v इज इक्वल टू कितना आया 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर, अब ये 15 किस में है, प्लस में है, और यदि v की वैल्यू प्लस में आए तो वो किस एक्सिस पर आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा। v की वैल्यू यदि पॉजिटिव प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, यानी इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। तो यह ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आप अपना ट्रिक भी लगा सकते हैं, और ट्रिक नहीं तो आपको फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ना आप ट्रिक लगा के बनाएंगे तो आपका समय बचेगा। थोड़ा कंसेप्ट को पकड़े रहेंगे। आपको यदि प्रीवियस नॉलेज है पूरा, हाँ, मिरर का, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका इमेज फॉर्मेशन का यदि आपको नॉलेज है तो आपको ना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए है, और कॉन्वेक्स मिरर आप फोकल लेंथ f, कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है। ठीक, फॉर्म्स एन इमेज विच इज 1/n टाइम्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 1/n टाइम्स। ठीक है, फॉर्म्स एन इमेज विच इज 1/n टाइम्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 1/n टाइम्स जो है इमेज। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो ये u हमको ना पूछ रहा है बच्चों, और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और इसमें बोल रहा है कि फॉर्म्स इमेज विच इज़ 1/n टाइम्स द ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज है ना वह 1/n टाइम्स क्या है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, u होता है ना, u, तो u का 1/n टाइम्स है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या u/n। v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं u/n, ये पहले तो दिया है और ए हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ए यू चूँकि हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं यू ऑलवेज क्या होता है निगेटिव, तो इसको -u/n भी लिख सकते हैं हम, -u/n। v इज इक्वल टू -u/n हो गया। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब पूछ रहा है कि ये बताइए, इसमें पूछा क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो u की वैल्यू हमको निकालना है। तो u की वैल्यू यदि निकालना है तो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला क्या हम लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या 1/f, और यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। तो v की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1/-u/n, -u/n, ये इस तरह से पुट कर दिए, एक मिनट, -u/n प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या f, ये है। अब यहाँ आप n कहाँ चला गया ऊपर, तो ये हो गया n/u माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू f, ये हो गया। यदि आप इसको देखें तो इसको आप क्या लिखेंगे 1/u, इसको पहले लिख दीजिए, माइनस n/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखें u जो है डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा 1-n/u, 1-n/u इज इक्वल टू क्या हो गया 1/f, ये हो गया। ठीक, 1/, अब इसमें आगे यदि हम देखें तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, u चाहिए, तो u को यहाँ से हटाइए, तो u को आप यहाँ ले जाइए, f को यहाँ ले आइए, u को यहाँ ले जाते हैं, f को यहाँ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, f को यहाँ ले आइए, तो यहाँ हो जाएगा 1-n। ठीक है, 1-n इज इक्वल टू 1-n इंटू f इज इक्वल टू क्या u,
तो 1 माइनस एन इंटू एफ इज इक्वल टू यू, यू निकल गया, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें से क्या कीजिए, माइनस कॉमन लीजिए। यदि आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एफ इज इक्वल टू क्या होगा, यू। ये हमारा आंसर होगा। इसमें ना माइनस यहाँ लगाना भूल गया, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, n माइनस 1 इंटू एफ इज इक्वल टू यू। ठीक, क्या दिया था हमारा इमेज डिस्टेंस इज, क्या दिया था आपका, यहाँ देखिए, इमेज विच इज़ 1/n टाइम्स दी ऑब्जेक्ट, तो 1/n टाइम्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कर दिए, यानी v इक्वल टू माइनस यू बाई एन कर दिए। ठीक है, माइनस यू बाई एन। यदि आप इस निगेटिव को नहीं लेंगे तो हमारा आंसर ये भी आ जाएगा, यदि u को आप ना माइनस में नहीं लेंगे तो मेरा आंसर ये भी आ जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए कि सो इमेज इज 2 टाइम्स द एंड इन्वर्टेड, इमेज 2 टाइम्स हो और इन्वर्टेड हो, इमेज कैसा हो, 2 टाइम्स और क्या हो बच्चों, इन्वर्टेड। तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि हम ये जो 2 टाइम्स इमेज दिया है, इमेज 2 टाइम्स जो दिया है, या क्या दिया है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई यू, यही तो होता है। और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू दिया है 2 और इन्वर्टेड पूछ रहा है कि इमेज जो है वह इन्वर्टेड होना चाहिए, तो ए v/2, ए एम की वैल्यू -2 दिया हुआ है, एक एम की वैल्यू क्या है, -2 दिया हुआ है। और यहाँ पर जब फोकल लेंथ, एक कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, तो ये 50 माइनस होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कहाँ होता है, फ्रंट में होता है, और फ्रंट में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये कॉन्केव मिरर है, तो इस कॉन्केव मिरर का ये जो फोकल लेंथ होता है बच्चों, ये कहीं इधर होता है, ये है फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ जो है वो कहाँ है, फ्रंट में है, और किस एक्सिस पर है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर निगेटिव, तो निगेटिव तो यानी एफ माइनस हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आपने प्रीवियस वीडियो यदि आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो माइनस हो गया। अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी यू पूछ रहा है बच्चों, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यू पूछ रहा है, यू कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप एक फार्मूला होता है, देखिए मैग्नीफिकेशन का, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ना मैग्नीफिकेशन का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, m इज इक्वल टू होता है f बाई एफ माइनस यू। ठीक है, f ए u और f में रिलेशन है। ठीक है, f इज इक्वल टू m इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू। अब यहाँ पर आप ना वैल्यू पुट कर दीजिए, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो मैग्नीफिकेशन कितना दिया है, -2 दिया है ना बच्चों, m की वैल्यू कितना दिया है, -2, तो -2 इन्वर्टेड इमेज बोल दिया है, इसलिए हम m की वैल्यू यहाँ पर मैग्नीफिकेशन माइनस में हम ले लिए, -2, f इज इक्वल टू कितना, -50। ठीक है, डिवाइडेड बाई f हमको कितना दिया है, फोकल लेंथ भी कितना दिया है, -50 माइनस u, ये हो गया। अब यहाँ से ना निगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया क्या, -50 डिवाइडेड बाई माइनस आप निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या हो गया, 50 प्लस यू हो गया बच्चों, और ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, -2 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 50 प्लस यू, ये तो हो गया। अब इस पूरे को उठा के यदि आप इस 2 से 50 को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, 25 आएगा, 25, और यहाँ हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 50 प्लस यू। ठीक, अब देखिए यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस पूरे को उठा के यदि आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 50 प्लस यू इज इक्वल टू क्या, 25। ठीक, या तो इस माइनस को उधर भेज दीजिए, या तो हाँ माइनस को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया ये 50 प्लस यू इज इक्वल टू -25, इस -25 को इधर ले आइए बच्चों, तो u इज इक्वल यू प्लस ये 25 और ये 50, या तो इस 50 को उधर ले जाइए बच्चों, इस 50 को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू -25 तो था ही, -50 चला गया, तो ये -50 और -25 मिलके कितना हो गया, -75, ये -75 u की वैल्यू आ गई, और ये u हमारा 75 है। ये 2 टाइम्स इमेज जो दिया है कि सो दैट इमेज इज 2 टाइम्स, यानी
ये मैग्नीफिकेशन -2 दिया था, v/u -v/u दिया था कि इमेज जो है 2 टाइम्स है किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये निकल गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है पूरी एनसीईआरटी जो है 10th की जो प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब उसके पीछे का एक्सरसाइज दिया है, उसको हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।